Assalamu alaikum. This is Usman bin Said from BBA Class 6B. Registration number MSCA 19111078. This is our third assignment of financial management. So in this assignment we're going to discuss about WAC. So WAC हमें ये given data हमें डाटा गिवन है, तो हमारे पास जो डिविडेंड है वो 1.5 मिलियन पाउंड गिवन है। मींस के ओवरऑल हमारे जो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनके लिए, तो हमने इसे पर शेयर के लिए फाइंड करना है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स का 5 मिलियन है इसके ऊपर, तो हमारे पास 0.3 आ गया। तो हम इसको पेनी में लेके आएंगे, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, बिकॉज $1 के अंदर 100 पेनी होती हैं, तो 30 आ गया। सेम इसी तरह हम मार्केट वैल्यू पर ऑर्डिनरी शेयर को 4 पाउंड है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 400 आ जाएगा। और फिर हमारे पास एनुअल ग्रोथ रेट इन डिविडेंड है, इसको हम परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.05। 100 पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो सेम टैक्स रेट जो हमारे पास 30% है, इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। अब हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास सबसे पहले किस तरह निकलेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हम ये जो हमारे पास पेनी के अंदर डिविडेंड है 30 डिवाइड करेंगे, इसको हम 400 जो मार्केट वैल्यू पर ऑर्डिनरी शेयर है पेनी के अंदर, और फिर इसको प्लस कर देंगे एनुअल ग्रोथ रेट जो हमारे पास 0.05 है उस पर, तो हमारे पास 12.50% आ गया। और कॉस्ट ऑफ लोन कैपिटल को हम निकालेंगे, हमारे पास ये जो इंटरेस्ट यील्ड है 8%, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस जो हमारे पास टैक्स रेट है 0.3, इसके साथ इस पर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 5.6 कॉस्ट ऑफ लोन कैपिटल। फिर उसके बाद हम इसकी वेटेज निकालेंगे। वेटेज हमारे पास सबसे पहले इक्विटी हम कैसे निकालिए, हमारे पास जो मार्केट वैल्यू पर ऑर्डिनरी शेयर है ये हमारे पास 4 है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो 5 हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 20 इक्विटी आ गई। और फिर डेप्ट निकाला है, डेप्ट हमारे पास गिवन है 10 मिलियन पाउंड, ये हमारे पास लोन कैपिटल जो है ये हमारे पास डेप्ट है गिवन है। हम इक्विटी और डेप्ट को प्लस करेंगे, हमारे पास ये आ गया 30। और अब हम इक्विटी की वेटेज निकालेंगे। वेटेज निकालने के लिए हम इक्विटी जो 20 हमारे पास उसको डिवाइड करेंगे अपने ये जो हमारे पास आंसर निकला है 30 पर 0.66 हमारे पास इक्विटी की वेटेज आ गई। लोन की वेटेज सेम इसी तरह डेप्ट जो हमारे पास 10 है उसको डिवाइड करेंगे हम 30 पर, तो हमारे पास लोन की वेटेज निकलेगी 0.333। सो इसके बाद हम वैक निकालेंगे। वैक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विटी ये जो हमने वेटेज निकाली इक्विटी की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसके साथ, और इसका जो आंसर आएगा फिर उसको हम प्लस करेंगे। हमारे पास ये जो लोन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा फिर इन दोनों आंसर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.2 जो हमारे पास वेटेज निकलेगी एवरेज कैपिटल कॉस्ट की। उसके बाद एक और हमने किया इसी तरह सिलोरियन पीएलसी का, तो हमारे पास सेम डाटा गिवन है, सेम उसी तरह हमने इसके भी डिविडेंड को चेंज किया है पेनी के अंदर, और मार्केट वैल्यू पर और नई शेयर को भी हमने चेंज किया है सेम पेनी के अंदर। तो फिर जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है जो एनुअल ग्रोथ रेट है उसको हमने डिवाइडेड बाय 100 करके इसको भी हमने चेंज किया 0.08 किया, और टैक्स रेट को भी हमने चेंज किया। तो हमारे पास सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमने उसी तरह निकालना है कि हमारे पास ये जो पेनी के अंदर डिविडेंड है उसको डिवाइड कर दिया मार्केट वैल्यू पर ऑर्डिनरी शेयर के साथ, और फिर इसको प्लस कर दिया एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 0.08। उसके बाद लोन कॉस्ट ऑफ लोन कैपिटल को भी हमने उसी तरह निकाला है। ग्रॉस इंटरेस्ट यील्ड जो हमारे पास ये था 12%, इसको और मल्टीप्लाई किया 1 माइनस टैक्स रेट जो हमारे पास 0.3 था, हमारे पास 8.4 आ गया। इसके बाद हमने वेटेज निकाली, इक्विटी हमने निकाली है 10 मिलियन जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.60 पाउंड के साथ, हमारे पास 16 इक्विटी आ गई, और डेब्ट भी हमें 16 गिवन है, ये 16 मिलियन पाउंड हमारे पास लोन कैपिटल जो है ये डेब्ट है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, हमारे पास 32 आ गया। अब इक्विटी की वेटेज निकालेंगे। इक्विटी हमारे पास 16 है, इसको डिवाइड किया डेब्ट इसके साथ जो हमने निकाली अभी वैल्यू डेब्ट प्लस इक्विटी की, तो 32। अब जब हमने इस पर डिवाइड किया हमारे पास 0.5 आ गया, और लोन को जब हमने हमारे
पास डेप्ट है 16, इसको डिवाइड किया 32 पे तो ये भी हमारे पास 0.5 आ गया। अब हम वैक निकालेंगे। वैक निकालने के लिए हम 0.5 जो इक्विटी का है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20.50 के साथ, और जो 0.5 लोन का है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 के साथ। इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनको हम प्लस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा वैक का 14.45। सो इस तरह हम वैक निकालेंगे। थैंक यू। सो अब हमने राइफन और सिलोरियन पीएलसी फाइंड कर ली हैं। अब आगे इसका बी पार्ट है, डिस्कस टू पॉसिबल रीजंस व्हाई द कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डिफर्स बिटवीन द टू बिजनेसेस। तो इसका आंसर है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफर्स बिटवीन टू बिजनेसेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट रीज़न है इसकी लेवरेज। सिलोरियन पीएलसी के जो है वो डेप्ट हाई है, तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल देन राइफन विच इंक्रीजेज द सॉल्वेंसी रिस्क फॉर द बिजनेस। अब सेकंड इसका है हाई इंटरेस्ट कॉस्ट। सिलोरियन pays high interest cost than Rifen, which increases the fixed cost of Silurian, thus increase the risk of fixed cost during bad economic times. So this increases the return demanded on extra risk. उसके बाद इसके बाद इसका सी पार्ट है, discuss two limitations of using the weighted average cost of capital when making investment decisions. तो इसके लिमिटेशंस हमारे पास हैं, गिवन है। फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन एक्वायरिंग मार्केट कॉस्ट ऑफ डेब्ट। देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन एक्वायरिंग द मार्केट कॉस्ट ऑफ डेब्ट ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का मार्केट कॉस्ट ऑफ डेब्ट को एक्वायर करना बहुत मुश्किल है। एज्यूम्स कांस्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये कांस्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर एज्यूम करता है। सो थैंक यू।